राजस्थान के सिनेरियो में क्या लग रहा है सर? सही दिशा में जा रहा है भैया। पूरे राजस्थान में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। पूरे देश में बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ हवा चल रही है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर सफाई हो रहा है उनका। 2 फेल अभी हुए हैं, आगे देखते जाए क्या होता है। गांधी और गौतम की धरती पे जो चुनाव माहौल है सर, थोड़ा नेगेटिव प्रचार लग रहा है। आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं थोड़ा नेगेटिव है, आपको लगता है? मोदी जी ने शुरू से प्रारंभ कर दिया ये, जिसमें व्यक्तिगत आरोप लगाए गए और जिस रूप में चुनाव जीतते ही वो चाहिए था कि सबको साथ लेके चलते वो चले नहीं। हालांकि वोट उनके 100 में से 31 ही आए थे जी। 69 वोट उनके खिलाफ पड़े जी। वो चाहते तो सबको साथ लेके चल सकते थे, तो जिस रूप में उन्होंने जो अहम घमंड में चलते रहे तो शुरू से उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया। साध्वी प्रज्ञा जैसे नेताओं के बयान आते हैं सर। अनफॉर्चुनेट है कि जो देशभक्त है उसके बारे में ये बात कहना, पूरे देश में रिएक्शन उस बात का है। आप सर असली राष्ट्रवाद और नकली राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, ये क्या है सर? असली राष्ट्रवाद क्या है, नकली राष्ट्रवाद क्या है? 70 साल तक कांग्रेस ने असली राष्ट्रवाद को लेके ही चली आगे। सभी धर्म सभी जाति के लोगों के साथ लेके चली, देश को एक रखा, अखंड रखा। चाहे इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, उन्हें खालिस्तान नहीं बनने दिया। बांग्लादेश का उदय हो गया। 93,000 सैनिकों का जनरल कर्नल निहारी के साथ में सरेंडर करवा दिया। तब भी कभी भी नहीं कहा कि ये मैंने किया। ये देश को गर्व है हमारी सेनाओं पर, ये भावना रहती थी। पहली बार अभी सेनाओं के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। राष्ट्रभक्ति की बात करें, हम लोग राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? इसलिए राष्ट्रभक्त वही है जो कि 70 साल के परंपरा संस्कार संस्कृति बनी हमारी, उस पर चलने वाला राष्ट्रभक्त असली राष्ट्रभक्त है। और जो धर्म के पीछे भेद करते हैं, हिंसा का घृणा का माहौल पैदा करते हैं, वो कभी राष्ट्रवाद की बात नहीं कर सकते। वो चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम लोग देश को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लेकिन आपने कहा पाकिस्तान क्यों आए? पाकिस्तान की औकात क्या है इस चुनाव में? पाकिस्तान की औकात वास्तव में क्या है? बार बार पाकिस्तान का नाम लेके उसका महत्व बढ़ाते हैं चुनाव जीतने के लिए, डर बताते हैं। जनता डरने वाली नहीं पाकिस्तान से। 62 की वार हुई चाइना के साथ में, 65 की वार हुई पाकिस्तान के साथ में, 71 की वार हुई और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया जी। और कारगिल का युद्ध हुआ वाजपेयी जी के वक्त में। कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने कहा ये मेरा शौर्य है, ये देश की सेनाओं का शौर्य है। इस रूप में हम लोग चलते हैं। ये लोग बात उल्टी करते हैं, इन्हें जवाब देना पड़ता है इन लोगों को। इमरान खान का बयान आता है सर भाजपा के पक्ष में। ये पता नहीं वो किस रूप में क्या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज काम ले रहे हैं, ये तो मोदी जान सकते हैं, इनकी सरकार जान सकती है। हम तो ये मानते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान खुद ये बात जानता है। दुनिया जानती है, अमेरिका जानता है, रशिया जानता है, चाइना जानता है, परंतु सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। इंदिरा गांधी ने पोखरण में 74 के अंदर भूमिगत परीक्षण कर दिया था परमाणु बम का, तो उसके बाद में सबको दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी सुपर पावर है देश दुनिया की। ये बार बार पाकिस्तान ने डर बताकर कि चुनाव जीतना चाहते हैं, कभी राष्ट्रभक्ति, कभी देशभक्ति, कभी धर्म के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर। तो ये चलने वाला इस बार नहीं है। न्याय योजना का कितना असर देख रहे हैं सर चुनावी जनसभाओं में जब आप बात करते हैं लोगों से? न्याय योजना लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी। बहुत क्रांतिकारी फैसला है। और न्याय योजना के साथ में जो किसानों का बजट अलग रखा जाएगा, ये ऐतिहासिक फैसला है। और आत्महत्या किसान कर रहा है, ऊपर का पूरा मूल्य मिल नहीं रहा उसको, खाद बीज में तकलीफ आती है उसको। तो रेलवे के बजट की तरह ही किसानों का बजट अगर अलग रखा जाएगा तो आप सोच सकते हो कि पूरी बहस होगी हाउस के अंदर। और पूरे देश के जो राज्य हैं, हर जगह की अलग समस्याएं हो सकती किसानों की। सबको एक जगह बहस होना पार्लियामेंट के अंदर बहुत बड़ी बात होगी। मैं समझता हूँ कि बहुत क्रांतिकारी सोच राहुल गांधी जी रही है इसमें, और आने वाले वक्त में उसके नतीजे सामने आएंगे। जोधपुर लोकसभा सीट सर, गजेंद्र जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी ताकत लगा रखी है अपनी। ये जय मिलाने की बातें हैं। मैं तो आज आया हूँ, पहली बार, एक दिन पहले आया था। तो जय मिलाने की बातें हैं। उनको कहा आप कृषि मंत्री हो और आपने ये लघु और सीमांत के लिए कर रखा है, गायों के कैंप के लिए, चारे की व्यवस्था के लिए, उसकी रोक को हटवाओ। सब किसानों के लिए चारे की व्यवस्था हो, उनके पशुओं के लिए गाँव में कैंप खुले। सब बंदिश लगा दी केंद्र सरकार ने। वो केंद्रीय मंत्री है,
कृषि मंत्री भी है, तो उनको कोई ये बजाय ये बातें करने के उस पर कुछ मदद करें हमारी। सर आप जादूगर हैं और आपके 100 दिन के कामकाज का मैजिक असर करेगा राजस्थान की 25 सीटों पर? मिशन 25 चल रहा है, पूरा विश्वास है हम लोग कामयाब होंगे और इनको सबक सिखाएंगे। जुमलेबाजों की सरकार है ये, अच्छे दिन आए नहीं, ब्लैक मनी आए नहीं, 2 करोड़ नौजवान नौकरी मिली नहीं, महंगाई कम हुई नहीं, तो कब तक जुमलेबाजी करके असत्य बोल के आप राज करोगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अभी आपने सुना कई सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी है और आश्वस्त हैं कि न केवल राजस्थान में मिशन 25 कामयाब होगा बल्कि देश में भी यूपीए वापस सत्ता में लौटेगी। कैमरामैन शिव के साथ सुशांत पारिक, शेरगढ़, जोधपुर।